किसान के हित के लिए एक लॉलीपॉप दे रही है हम लोगों को कि सिर्फ। किस सरकार को ज्यादा पसंद करते हैं? हम तो भाई भाजपा सरकार को ही पसंद करते हैं ज़्यादा। भाजपा सरकार को। जी, इस सरकार में आपको क्या फायदा मिला है? हमको पर्सनल थोड़े फायदा मिला है, जनता को मिला है, बहुत लोगों को। हम आपसे पूछ रहे हैं आपको इस सरकार से क्या फायदा मिला है? हमको मान लीजिए कि हम अमन चमन से रह रहे हैं बस। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप इस ब्राह्मण है, इस कोरोना काल में आपको क्या फायदा मिला इस सरकार की तरफ से? हमें तो कोई फायदा नहीं मिला। सब लोग यही से करें हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, हमारे सरकार बना रहे, हम कुर्सी पर बैठ करके मजा लूटें। हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हैं? हाँ, कुछ तो सुरक्षित हैं, पूरा नहीं है लेकिन कुछ तो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भाष और मैं हूं आपके साथ ऋषभ। मैं इस समय बलिया में हूं और मैं आपको बता दूं कि तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो हर राजनीति में जो होता है, जो जातिवाद की राजनीति होती है, किस पार्टी को टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, ये पार्टी तय करती है। लेकिन मैं आज बात करूंगा कि आज तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि जातिवाद पे अपना निर्भर है, क्योंकि हमें जातिवाद वोट मुझे लेना है क्षेत्रीय लोगों को। जो उसी तरह बसपा में बहुजन समाज पार्टी की एक नेता हैं, चाहे वो माननीय मायावती जी हों, उन्होंने था 2007 में उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेल करके अपनी पार्टी अपना सत्ताहीन जाके मुख्यमंत्री बनी थी वो। तो उसी तरह इसी क्रम में एक समाजवादी पार्टी है, वो भी ब्राह्मण कार्ड खेले हैं। उसके बाद और आगे बढ़िए, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी वो भी ब्राह्मण खाली। आखिरकार ब्राह्मणों के वोटरों में क्या ऐसा चीज़ लगा है कि जो सारी पार्टियां ब्राह्मणों के वोटरों को रिझाने में लगी हैं? आज मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ कुछ ब्राह्मण मेरे भाई लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगा, इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार ब्राह्मणों के वोट में क्या ऐसा चीज़ है कि सारी पार्टियाँ ब्राह्मणों को कार्ड खेल रही हैं, ब्राह्मणों को वोट रिझाने में लगी हैं। यहाँ मैं कुछ लोगों से बात करूँगा कि आप आखिरकार चाचा जी, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? शिवनाथ चौधरी। शिवनाथ चौधरी नाम है। तो आप तो ब्राह्मण तो नहीं हैं? अच्छा, भूमिहार ब्राह्मण है। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जो सरकार जो भी सरकारें हैं, पूर्व की हो, भाजपा हो, सपा हो, चाहे बसपा हो, और सारे लोग अपना अपना जातिगत के हिसाब से अपना सत्तासीन पाने के लिए तमाम कार्ड लूटरों के लिए खेल रही हैं। एक ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग तो सीधे साधे आदमी हैं। आज भाजपा को ही अच्छा जाने, लेकिन रेवती आने जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। गड्ढा में गिर रहे हैं, मर रहे हैं। सब लोग यही से करें हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, हमारे सरकार बना रहे, हम कुर्सी पर बैठ करके मजा लूटें। आप भूमिहार ब्राह्मण हैं, आप किधर जाना चाहते हैं? किस पार्टी को पसंद करते हैं? हम भाजपा छोड़ के किसी पार्टी को नहीं, लेकिन भाजपा भी ये काम करे तब ना। अच्छा, यानी कि भाजपा में रहते हुए भी आप भाजपा से पीड़ित हैं? पीड़ित है ना, कि जाने के लिए रास्ता नहीं है। आज तो कोई देखने के लिए नहीं आता है। यही भाजपा तमाम ऐसे मुद्दे किए हैं, वादे किए हैं कि भाई हम सारा चीज़ रोड को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे। तो कहाँ मुक्त करेंगे, और आज तक कुछ नहीं हुआ है। आप आने वाले समय में, आप ब्राह्मण हैं, आप किसके पक्ष में जाएंगे? हम भाजपा के पक्ष में जाएंगे। और भाजपा का ही आप विरोध कर रहे हैं? विरोध करेंगे ना, काम के लिए नहीं कहेंगे तो कुछ करेगी नहीं। यानी कि ये सरकार सिर्फ अपना वादा करती है, हाँ, निभाती है कि नहीं? नहीं, कहाँ निभाई है? नहीं निभाई है। चलिए, इन्होंने बोला कि नहीं निभाई है। एक मेरे और भाई हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि ये भी ब्राह्मण हैं, और इनसे पूछूंगा कि तमाम ऐसे पार्टियां हैं जो भाजपा को रिझा रही हैं, इनसे भी पूछूंगा कि किनके पक्ष में। अपना नाम बताइए बेटा। सर, मेरा नाम मिंकू पांडे है, मैं हरियाणा कला से हूँ। मैं ना तो किसी जातिवाद से, ना ही किसी धर्म से, और ना ही किसी मजहब से, मेरे को किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने सुझाव में ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी पार्टी हो या सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हमारे गांव में अनेक प्रकार की समस्या है। रोड समस्या, स्वास्थ्य विभाग की समस्या, ये समस्या अपने जगह पे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है जो हर पार्टियों की तरफ से, तो आप किधर जाएंगे? आप ब्राह्मण है, किधर जाएंगे? सर, हम तो भाजपा में जाएंगे। भाजपा में जाएंगे? हाँ, भाजपा में। क्या आप भाजपा में सुरक्षित हैं? हाँ, भाजपा में सुरक्षित हैं, क्योंकि अदर कास्ट में किसी भी कास्ट को उठा के लेके चलिए, आप मायावती को उठा के ले चलिए तो ब्राह्मण के ऊपर, राजपूत के अंदर हरिजन एक लग जाता है, ब्राह्मण एकदम, उनका कुछ अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में इतना तो है, हक से बोल तो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2007 में जब मायावती चुनाव लड़ी थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, उस समय ब्राह्मण कार्ड खेली थी, उस समय उन्होंने चुनाव भी जीता था। क्या उस समय आप सुरक्षित थे? ब्राह्मण समुदाय उस टाइम भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे तो डायरेक्ट बोला गया था, तलवार टीका तलवार तराजू को जूते मार के हटाओ।
तो उस टाइम भी हम सुरक्षित नहीं थे, अभी भी असुरक्षित हैं, लेकिन कुछ सुरक्षित हैं। 100 किस सरकार में सुरक्षित है? हाँ, इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण कार्ड नहीं खेली है, लेकिन कहीं सुनने में आ रहा है कि भी ब्राह्मण कार्ड खेलने जा रही है। तो आप तमाम पिछली भी सरकार है, ये भी सरकार, सपा भी सरकार ये अपना ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, और पूर्व में भी बसपा सरकार खेली है। तो आप किन सरकार को सबसे ज़्यादा तर्जुमा देंगे आप? सर, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही दूंगा। इसलिए दूंगा क्योंकि अदर कोई भी आता है वो ब्राह्मण का, राजपूत का, हर एक जात का मजाक बना के जाता है। इस सरकार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण समुदाय से हैं, जिनकी हत्या हुई है, जैसे कमलेश तिवारी हों, तमाम ऐसे लोग हैं। इसमें भी तो सुरक्षित ब्राह्मण समुदाय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब ब्राह्मण की बात आती है तो तमाम लोग पार्टियां अपना गेम करती हैं कि हम इस समुदाय को लेकर चलेंगे। तो इस सरकार में दिनेश शर्मा जी ब्राह्मण हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री ही बना के छोड़ा गया। तो क्या ब्राह्मण समुदाय का कोई मुख्यमंत्री का आपका चेहरा कौन होगा? सर, दोबारा भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे। ये ब्राह्मण समुदाय का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? सर, मैं तो सर ब्राह्मण समाज का अगर कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग तो योगी आदित्यनाथ को दोबारा देखना चाहते हैं। सुरक्षित आप इस ब्राह्मण समुदाय से सुरक्षित कहाँ? हाँ, सुरक्षित हैं सर। अधर्म और खिलाफ, और मतलब कोई भी हो, अगर मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ या कोई भी जात हूँ, अगर मैं अतिक्रमण कर रहा हूँ तो मतलब मेरे को दंडित किया जाना चाहिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, या कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी हो, या अखिलेश यादव की पार्टी हो, मुझे दंडित करे जाना चाहिए। चलिए ठीक है, दंडित करने चाहिए। यहाँ पे कुछ और ब्राह्मण मेरे लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। चाचा जी, आपका नाम क्या है चाचा जी? हमारा नाम भृगुनाथ है। पूरा नाम बताइए। भृगुनाथ पटेल। भृगुनाथ पटेल, चलिए ठीक है। और कुछ लोगों से बात करूँगा यहाँ पे। चाचा जी, आप अपना नाम बताइए। पतिराम पांडे। अच्छा, ये बताइए, आप ब्राह्मण हैं, आप किधर जाएंगे? हम तो भाजपा में जाएंगे। आने वाले विधानसभा का चुनाव होने वाला है 6 महीने बाद, और तमाम ऐसी पार्टियां ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। तो आप किसके पक्ष में जाएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित हैं? हाँ, कुछ तो सुरक्षित हैं, पूरा नहीं है लेकिन कुछ तो हैं। कुछ तो है, तो कुछ में क्या है? कुछ में जैसे कि सपा के सरकार में पूरा गाय भैंस खुल जाता रहा, हम लोगों का धान काट दिया जाता रहा, मक्का तोड़ लिया जाता रहा, वो अभी सुरक्षित है। आने वाले दिन में भाजपा में ही रहेंगे। भाजपा में क्यों रहेंगे? इसलिए रहेंगे कि भाजपा में तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ब्राह्मण समुदाय के, जिनकी हत्या हुई है, उसमें आप क्या कहेंगे? आप जो जैसा करता है उसको, चाहे ब्राह्मण हो चाहे मुस्लिम हो, जो जैसा करता है उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप इस ब्राह्मण हैं, इस कोरोना काल में आपको क्या फ़ायदा मिला इस सरकार की तरफ से? हमें तो कोई फायदा नहीं मिला। तो फिर आप भाजपा के पक्ष में क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि हम तो सुरक्षित है। उसमें मायावती कहती थी कि तिलक तराजू हटाओ, जनेधारी को देखना नहीं चाहती थी, वोट ले ली, और उसके बाद ब्राह्मणों का खेत चराओ, उसके बाद ब्राह्मण के मारो, और उसके बाद जाकर हरिजन एक्ट लगा के ब्राह्मण ही जेल खटते थे। तो 2022 में चुनाव होने वाला है, तमाम पार्टियां ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। तो आने वाले 2022 में आप किसको अपना चेहरा देखना चाहते हैं? हम तो जोगी को ही देखना चाहते हैं। चलिए, जोगी को देखना चाहते हैं। और यहाँ पे एक और शख्स है, मैं इनसे बात करूँगा कि आप भी अपना नाम बताइए। जितेंद्र कुमार चौधरी। आप क्या हैं? चौधरी हैं? भूमिहार है, ब्राह्मण। भूमिहार क्या है? भूमिहार है, ब्राह्मण भूमिहार। ये चीज़ बताइए कि जो ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है सारी पार्टियों के तरफ से, तो आप किस पार्टी को अच्छा मानते हैं? हम तो बीजेपी का है। बीजेपी के हैं? क्यों बीजेपी के हैं? बीजेपी का है जो हमारी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, और सरकारों में ये चलती है कि जो अपने जाति प्रथा का नाम लेकर चलती है। और हमारी सरकार जो बीजेपी की सरकार मौजूद चल रही है, इसमें जाति प्रथा का कोई नाम नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। बीजेपी तो ब्राह्मण कार्ड खेल रही है। बीजेपी ब्राह्मण कार्ड क्या खेले? बीजेपी ब्राह्मण कार्ड नहीं, लोग कहते हैं, अदर पार्टी वाले बात करते हैं कि बीजेपी ये बड़े कास्ट के ही लोग काम करते हैं, ब्राह्मण लोग का ही एथी करते हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी भी तो ब्राह्मण कार्ड खेली है, और बहुजन समाज पार्टी, उनके पार्टियों में क्या कहेंगे? नहीं, ये बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये ही दो जाति प्रथा का नाम लेकर के ये राज्य में आया।
और पार्टी बीजेपी सरकार नहीं है। अभी जात प्रथा 2022 में किसका चेहरा ब्राह्मण ब्राह्मण हमारा किधर जाएगा? 2022 का मतलब फिर भी जोगी सरकार देखना चाहते हैं। ऐसी कोई वैकेंसी जो नहीं है जो क्लियर हो पा रही है। कभी लड़के जो है फॉर्म अप्लाई करके 2-2 सेक्टर बैठे हुए हैं, ना कोई भर्ती हो रही है ना कुछ हो पा रही है। बस हमारे बलिया का ही हाल देख लीजिए आप। बलिया में कहीं ऐसा कुछ विकास हुआ ही नहीं। हर जगह देखिए तो बस वही रोड का कार्य हो या जो भी कार्य, हर जगह टूटा। कहीं आप निकलिए यहाँ सातवार निकलिए या फिर कहीं भी निकलिए आप, बलिया में कोई भी रोड सही नहीं है। जो सपा में बना था वही रोड बना है बस। तो आप किस सरकार से खुश हैं? हम समाजवादी से खुश हैं, हम अखिलेश जी से खुश हैं कि अखिलेश जी आएंगे तो फिर वही काम होगा जो पहले हुआ था 5 साल पहले। जैसे उनके द्वारा ही चलाया हुआ, जैसे 2-2 पुल पास हो गए हमारे यहाँ, जैसे बिसौली में भी पॉलिटेक्निक कॉलेज पास हो गया हमारे यहाँ। उसके बाद भी बहुत सारे कार्य हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन अभी इस सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ इस कागजी में काम होता है, बाकी जमीन स्तर कोई काम ही नहीं होता है। तो एक चीज़ बताइए, बीजेपी की सरकार जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो वहाँ बीजेपी के लोग और बीजेपी के नुमाइंदे बता रहे थे कि हम बनारस में खेला हो गए, क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खेला होगा? देखिए, सरकार की 10 को रिमोट टूटता है, जैसे अपने स्तर से कोई चुकता नहीं है, लेकिन बीजेपी फिर भी यहाँ भी जो जैसा करना है वैसा करेगी। जो कर चुके बिहार में भी हो चुका है, उसमें भी लगा था, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा। लेकिन कहने मतलब इस बार जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी के हैं, जो भी सपोर्टर हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय हैं ताकि इसको रोका जा सके और समाजवादी सरकार वापस लाया जा सके। चलिए, समाजवादी पार्टी के को इन्होंने समर्थन किया है। मैं एक और चाचा जी आप अपना नाम बताइए। अब बताइए चाचा से मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि मैं इनका नाम पूछ रहा हूँ मीडिया में। ये बताइए, इस सरकार से आप खुश हैं? जरूर खुश हैं। जो प्रतिपाले सोई न रेसू। अच्छा, जो प्रतिपालु सोई न रेसू। इसके आगे क्या? जहाँ बसे तहाँ सुंदर देशु पहला है। जहाँ सुंदर तहाँ देशु पहला है। जहाँ बसे तहाँ सुंदर। ये बताइए कि इस सरकार से आपको क्या फायदा मिला है? इस सरकार से फायदा नुकसान क्या? जी रहे हैं हम लोग। पिछले सरकार में भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं। इसके पिछले वाले सरकार में भी जी रहे थे, आज भी जीवित हैं। तो आगे चुनाव होने वाला है, तो आगे कैसे क्या होगा? आगे भविष्य बताएगा। आगे चुनाव क्या होगा? भविष्य बताएगा। चलिए, इन्होंने बोला है कि भविष्य बताएगा। यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि क्या। अब आप अपना नाम बताइए। सुंदर प्रकाश यादव जी, आप मुझे बताइए कि आगे चुनाव होने वाला है, तो आगे क्या होगा? आगे यही होगा कि अखिलेश यादव आप लोगों के मुख्यमंत्री बनेंगे। निर्भर है, यही कहेंगे, क्योंकि यहाँ आप लोगों के ऊपर बीजेपी की तो सरकार तमाम ऐसी चीज है, जैसे कोरोना काल हुआ। कोरोना काल से आपको क्या फायदा मिला? कोरोना काल से यूपी में सबको नुकसान हुआ, किसी को फायदा नहीं हुआ। आज भी नुकसान ही है। इसके नाम पर सिर्फ लूट हो रहा है। कोरोना के नाम पर लूट हो रहा है। तो आप चुनाव आगे आने वाला है, तो आगे क्या ये कि आप इस सरकार से खुश हैं? सरकार से तो हम खुश हैं। सरकार से खुश हैं जी। क्यों खुश हैं? इसलिए कि विकास के कार्य हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। जो शिक्षित, जो परिश्रमी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। ये बताइए कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो आगे क्या होगा? अब ये तो भाई जनता की बात है। जनता कितना तक जो है उनको सलाखों पे रखेगी भाजपा सरकार को। आप किस सरकार को ज़्यादा पसंद करते हैं? हम तो भाई भाजपा सरकार को ही पसंद करते हैं। भाजपा सरकार को जी। इस सरकार में आपको क्या फ़ायदा मिला है? हमको पर्सनल थोड़े फायदा मिला है, जनता को मिला है। बहुत लोगों को हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको इस सरकार से क्या फायदा मिला है? हमको मान लीजिए कि हम अमन चमन से रह रहे हैं बस। आप अपना नाम बताइए। वीरेंद्र यादव। कहाँ गांव है? हरियाणा कला। हरियाणा कला। क्या एक चीज़ आप मुझे बताइए कि इस सरकार से आप खुश हैं? हम सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि महंगाई जो है ना चरम सीमा पर पहुंच गई है। डीजल पेट्रोल का भाव से लेकर और किसानों के लिए अनाज 14 रुपये यहाँ पर बिक रहा है, वही शहरों में जाकर 35 रुपये बिक रहा है। आप किसान हैं? हाँ, किसान है हम। तो ये बताइए, आप किसान हैं तो किसान के हित के लिए सरकार क्या की है? किसान के हित के लिए एक लॉलीपॉप दे रही है हम लोगों को। सिर्फ आपको भी लॉलीपॉप मिला है क्या? अभी मिला ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन डाले हैं। मिले या नॉल मिले, लॉलीपॉप दे रही बस। लॉलीपॉप दे रही है। हाँ। तो एक चीज बताइए कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हाँ। तो आप किसकी सरकार बनाएंगे? आप? हम अखिलेश को बनाएंगे। सरकार किसकी नहीं, अखिलेश बने, क्योंकि पिछले टाइम के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया, कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक नहीं कर पाया। अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे? हाँ, अखिलेश की सरकार बनाएंगे। आप एक चीज़ बताइए कि आप आपके मैं जहाँ पे मैं हूँ इस ग्राम सभा में, आपको बता दूं कि इस ग्राम सभा में पंचायत भवन है कि नहीं है? क्या पंचायत भवन की स्थिति है? खराब है।
बहुत अच्छा बना है, लेकिन वहाँ झाड़ू पोछा भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे पंचायत भवन में सचिव उचिव बैठते हैं? नहीं, कभी नहीं हम दिखाए, नहीं देखे। तो सरकार फरमान जारी की है सरकार की इस सभी पंचायत भवनों पर सरकार रिपोर्ट की है सचिव को बैठने का। तो क्या ये कहाँ तक सही है? ये सरकार भले कही है, सरकार तो मुंह से सब कुछ करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं करती है। तो ये बताइए कि आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले चुनाव में सपा को हम लोग बुलाएंगे, सपा को लाएंगे। बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज सिंह हुआ, मैं ग्राम पोस्टरिया कला थाना रेवती जिला बलिया से हूँ। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? एक चीज़ आप बताइए कि इस सरकार से आप कितना खुश है? देखिए, इस सरकार से हम खुश नहीं हैं। इसलिए खुश नहीं हैं कि ये सरकार जो भी कार्य होता है ये कागज़ में ही दिखाया जाता है, ज़मीनी स्तर पर इसका कोई कार्य नहीं है। अगर आप देख लें, सबसे पहले कहते हैं कि मेरा गांव मजबूत होगा तो मेरा ब्लॉक मजबूत होगा, तो मेरा तहसील मजबूत होगा, तो जिला मजबूत होगा, तो प्रदेश मजबूत होगा, तो मेरा देश मजबूत होगा। और जब मेरा देश मजबूत होगा तो हम सभी मजबूत होंगे। आज के डेट में हमारे भारत के हर व्यक्ति पे 70,000 रुपये का कर्ज है, वो भले आप हों या हम हैं। ये परसों की नहीं, हर व्यक्ति पे स्विस बैंक जो है उसका 70,000 रुपये का गुडबिया कर्ज है हर व्यक्ति पे। तो कम से कम समझवादी की सरकार थी। हम तो समझवादी, हम तो अखिलेश को चाहते हैं कि वो देश का नेतृत्व करे, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बने। आखिरकार अखिलेश जी में क्या ऐसा चीज़ है कि आप हम बता दे रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई तो अच्छा कार्य बता रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कमियां नहीं होती। एक भगवान राम थे जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, ठीक है। लेकिन अखिलेश जी में ये थी कि अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवा हैं, नौजवान हैं। उन्होंने जो कार्य किया है हमारे जनपद में, हम अपने जनपद में ज़्यादा रहते हैं, हम अपने जनपद में देख रहे हैं कि जितनी भी सड़कें हैं, यूनिवर्सिटी बनी, पावर हाउस बना, चाहे हॉस्पिटल बना, जो भी कार्य हुआ ये अखिलेश जी के सरकार में हुआ। योगी जी के सरकार में हम ये देख रहे हैं कि इसमें मंत्री और विधायक की नहीं सुनी जाती, तो भाई हम आम जनता और आम नागरिक को कैसे सुनी जा सकती है? आप ही बताएं। जब मंत्री विधायक की नहीं सुनी जाती है, भी जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ, माननीय सुरेंद्र सिंह जी, आनंद स्वरूप शुक्ला जी एसपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, एसपी साहब दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो क्या बताइए हम आम नागरिक जाएंगे तो दरवाजा खोलेंगे? जब मंत्री विधायक की ये स्थिति है तो हम लोगों की स्थिति क्या हो सकती है? और बात रही कि योगी जी की सरकार की भ्रष्टाचार की बात हो रही है। आप देख लीजिए, जो बैरिया मार्ग है, वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, हमारे बलिया जिले में 3 मंत्री हैं और सांसद कुल मिलाकर के 5 हैं, ठीक है ना। आप बैरिया वाले रोड की स्थिति देख लीजिए। हमारे रेवती से जो हम हड़िया से जो रेवती मार्ग जा रहे हैं, उस स्थिति देख लीजिए कि हमारे घर की अगर बेटी हो, बहन हो, बहू हो, अगर डिलीवरी करवाना है तो समाजवादी की जो सरकार की जो एम्बुलेंस थी उसको जाने का वो रास्ता नहीं है। यहाँ पे मैं बलिया में आया था। यहाँ पे हमारा ब्राह्मण समुदाय किन किन बातों को, मेरे सवालों का उन्होंने जवाब दिया, वो किधर जाना चाहते हैं। इन लोगों के मुँह अपने जुबानों से आपने सुना कि हमारा ब्राह्मण समुदाय, सारी पार्टियां, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो अपना वोट बैंक बनाने के लिए सारे समुदाय, सारे लोगों को अपना कार्ड खेलती है। एक ब्राह्मण कार्ड भी खेला है, जो आज पूरे प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारा ब्राह्मण किधर जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ का ब्राह्मण कहाँ जाएगा। इनकी जुबानें आपने सुना। मैं बलिया से रितेश ऋषभ।